एक चीज़ है, मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूँ, वैसे मैंने इफ्तार के लिए नहीं बोला था। अगर मेरे कहने से किसी को दुख हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगता। जो स्टोरी चली टीवी पर मैंने दिन में 2 बजे कहा था, उससे पहले चल रहा था और मैंने किसी समाज के विरुद्ध और मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोला था। लेकिन मन में गुस्सा था, इंसान तो हम भी ना है यार। हम जो आदमी ज़मीन पे काम कर रहा है, उसका अधिकार ले लीजिएगा। इस बार भी तो मेरा ऑलमोस्ट अधिकार निकल चुका था। गुलदस्ता बन रहा है यहाँ पर और इस गुलदस्ता में कोई एक वर्ग नहीं दिखेगा, कोई एक समाज नहीं दिखेगा जिसका वोट हमारा कांग्रेस के हाथ छाप पर और इंडिया अलायंस को नहीं मिल रहा है। कि 2020 इतिहास था, भूल चूक थी, गुस्सा था, बेसिकली एक वो गुस्सा था और वो गुस्सा 2 मिनट का था, 2 मिनट का गुस्सा था। लेकिन जो 2025 का चुनाव 2 मिनट वोट टफ हुआ इसका एहसास है मुझे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। दरभंगा जिला में चुनाव 6 तारीख को होना है, 6 नवंबर को। अभी मैं मौजूद हूं जाले विधानसभा में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फ्रेम में ऋषि मिश्रा जी। जाले विधानसभा जो कि इस बार पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारा किया जाले में, कहीं ना कहीं शुरू में लोग इसको लेकर परेशान थे, लेकिन फाइनली ऋषि मिश्रा जी उम्मीदवार हैं और 6 तारीख को चुनाव होना है। क्षेत्र में तो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बात करेंगे ऋषि मिश्रा जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा चल रहा है। सर, पिछली बार जब टिकट बंटवारा हुआ, पिछले विधानसभा में 2020 में, उस वक्त भी आप प्रबल दावेदार थे, टिकट आपको नहीं मिला और जिसको टिकट मिला उसके खिलाफ आप चले गए और अब वो पार्टी के खिलाफ चला गया है। नहीं, गलत फहमी है आप लोगों को। 2015 में 4000 वोट से मैं चुनाव हारा था। चुनाव हारने के बाद बावजूद लगातार मैं जाले विधानसभा में लोगों के बीच में था, काम कर रहा था। 2018 में जब बाढ़ आए थे, उस समय मैं हेल के मैं लोगों के बीच में था। 14 महीने का मुझे मौका मिला था काम करने का। कोई एक समाज, अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान, नहीं बोल सकता है कि जात धर्म देखकर उसको काम दिया गया हो। और कोई एक ऐसा गांव नहीं बचा था जहां पर काम नहीं हुआ हो। हमारे पिताजी 1990 से जाले विधानसभा में काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि उन्होंने जात धर्म देखकर काम किया हो। 2020 में भी लोग बोल रहे थे कि सिंबल मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। दुख था, गुस्सा था। किसको मिला मुझे नहीं पता है। जो वो कहानी, जो स्टोरी चली टीवी पर मैंने दिन में 2 बजे कहा था, उससे पहले चल रहा था और मैंने किसी समाज के विरुद्ध और मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोला था। मैंने सिद्धांतिक तौर पे कुछ कहा था। एक चीज है, मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूँ, वैसे मैंने इफ्तार के लिए नहीं बोला था। अगर मेरे कहने से किसी को दुख हुआ है उसके लिए माफी मांगते हैं। हमको परहेज नहीं है, लेकिन मन में गुस्सा था, इंसान तो हम भी ना है यार। हम जो आदमी जमीन पे काम कर रहा है उसका अधिकार ले लीजिएगा। इस बार भी तो मेरा ऑलमोस्ट अधिकार निकल चुका था। बिल्कुल, हाँ। इस बार भी हमको पता नहीं कि हम कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक मेरे अंदर में बैठ नहीं पाया है कि हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों से जुड़े रहे हैं, लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। उस वक्त भी मेरी यही स्थिति थी, मन में दुख था, गुस्सा था। अगर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे कहने से किसी को कष्ट हुआ है, मेरी आदत नहीं है, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं अपशब्द नहीं बोलता और मैं जात धर्म पर विश्वास नहीं करता। और आप देखिएगा, इस बार का जो 2025 का जो चुनाव हो रहा है ना, ये ईवीएम मशीन पर वोट नहीं गिर रहा है, गुलदस्ता बन रहा है यहाँ पर। और इस गुलदस्ता में कोई एक वर्ग नहीं दिखेगा, कोई एक समाज नहीं दिखेगा जिसका वोट हमारा कांग्रेस के हाथ छाप पर और इंडिया अलायंस को नहीं मिल रहा है। समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद इस बार हम लोगों को मिल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस वक्त भी 2020 में भी मैं किसी समाज के विरुद्ध नहीं था। लोग मेरे साथ रहते हैं भाई। दुर्गा पूजा हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, हर एक सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहा। 2020 के बाद भी हर एक सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहा। इलाज कराना हो, चाहे पटना में आईजीएमएस, एम्स, चाहे फिर दिल्ली में, ऋषि मिश्रा खड़ा रहा। उस समय कोई नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि कौन ये व्यक्ति है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2020 इतिहास था, भूल चूक थी, गुस्सा था, बेसिकली एक वो गुस्सा था और वो गुस्सा 2 मिनट का था,
2 मिनट का गुस्सा था, लेकिन जो 2025 का लेकिन वो चुनाव 2 मिनट बहुत टफ हुआ, टफ हुआ, इसका एहसास है मुझे। लेकिन जो 2025 का चुनाव है, इसमें अब लोगों को फैसला करना है। ये मौका है, सुनहरा मौका है कि समाज को बांधने का। तभी लोगों के पास मौका है कि समाज को बांध दिया जाए। जो जाले विधानसभा अहिल्या माँ की जो धरती है, यहाँ पे समाज के सभी वर्ग साथ में मिलकर रहते हैं और इस अहंकारी सरकार, इस विधायक को सत्ता से बाहर एक और करने आखिरी का। सवाल है सर, अभी कुछ दिनों पहले एक आपके विधानसभा क्षेत्र से तस्वीरें आई हैं जहाँ पे सामूहिक रूप से संगठन के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या लगता है वाक़ई वो लोग चुनाव में कुछ इफ़ेक्ट कर पाएँगे या किसी की सामूहिक रूप से नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे कि 2020 में मैंने कहा मुझे गुस्सा होगा, शायद उनके मन में भी गुस्सा हो। सारे लोग अपने लोग हैं, उसमें मेरे मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं। और उस मीटिंग में भी जो लोग थे, उसमें 90% आज लोग साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलना है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो जो एक इनिशियल बर्स्ट होता है ना, वो एक इनिशियल बर्स्ट था, वो धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाएगा। लोगों से मेरी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा।